हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं इसमें खबरें डिजिटल चैनल हालात शहर हल्द्वानी से। और इस वक्त बैठे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूडिया जी। आइए आज इनसे हम प्रदेश के जो मौजूदा हालात हैं उन पर बात करते हैं। दीपक जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, बात की जाए तो आज जो प्रदेश में हालात हैं, एक तरफ बेटियों की हत्या कर दी जा रही है, बेरोजगारी है, कारोबार नहीं है। वहीं बात की जाए अंकिता भंडारी जो प्रकरण है काफी लंबे समय से दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं बात की जाए रातों रात बुलडोजर चला दिया जाता है। ये कौन वीआईपी है जिसको बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है? देखिए, बहुत दुखद घटना घटित हुई। आज नवरात्रि का दिन है और बेटियों को हमारा जो है देवी माँ की तरह पूजा जाता है और देव भूमि जिसको कहा जाता है उत्तराखंड में, इस तरह से हमारी बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार और इस तरह की घटना बहुत निंदनीय है और शर्मसार करने वाली है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस तरह से घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से उसके बाद बुलडोजर चलना, आगजनी होना, कहीं ना कहीं प्रशासन की और शासन की विफलता को दर्शाता है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है व्यक्तिगत तौर पे, अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने कहा कि बुलडोजर हमने नहीं भेजे, जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती थी कि जो घटना वाला स्थल है उसको सील करे और जितने भी साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं वहां से साक्ष्य जुटाए जाए। ये जिम्मेदारी प्रशासन की थी, पुलिस प्रशासन की थी। लेकिन प्रशासन विफल रहा। जहां घटनास्थल को सुरक्षित करना था वहां बुलडोजर से उसको नष्ट किया गया रातों रात 3 बजे। उसके अलावा वहां आगजनी हुई और कहीं ना कहीं पूरा जो अमला है वो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आ जाता है, क्योंकि जो नाम आए हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा से ताल्लुक रखते हैं और जनता को एक संदेह है कहीं सरकार या भाजपा जो करे उस पर उनको संदेह है। आज तो निश्चित तौर पे पारदर्शिता होनी चाहिए इस जांच में और इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए। प्रदेश की जनता में एक अहम सवाल है कि आखिर वो वीआईपी कौन है जिसको बचाया जा रहा है। और वहीं बात की जाए, आज दुर्गा नवमी है। अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट लगी सोशल मीडिया पे कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बेटियों को पैर धोकर की पूजा कर रहे हैं। अंकिता भी एक बेटी थी, वो भी देवी का रूप थी। आखिर उसको न्याय देने में देर क्यों हो रही है? वीआईपी को क्यों बचाया जा रहा है? और वहीं बात की जाए, आज वहां पर जो रिसोर्ट में है उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, वहीं जनता के द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है। रामनवमी, 9 दुर्गा की जो पूजा होती है, आज 9वां दिन है और बेटियों को हम देवियों के समान पूजते हैं। और जैसा आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी जो है हमारी जो 9 दुर्गा देवियां हैं उनकी पूजा कर रहे हैं। मेरी सलाह है, सच्ची पूजा तब होगी जब अंकिता के हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। और आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि जो वीआईपी जिसका नाम छुपाने की कोशिश की जा रही है उसका नाम उजागर तभी हो सकता है जब इसकी सीबीआई जांच हो। नहीं तो कहीं ना कहीं जनता को संदेह है कि सत्ता से ताल्लुक और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति जरूर होगा कोई जिसका नाम छुपाने की कोशिश हो रही है। और यदि लोकल लेवल पर इसकी जांच होती है तो हो सकता है कि जो गुनहगार है वो गिरफ्त से बाहर हो जाएगा और आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी हमारी बेटियां अंकिता की तरह शिकार ना बने। तो पुष्कर सिंह धामी जी से आपके माध्यम से, आज नवरात्रि का दिन है, रामनवमी का दिन है, उनकी पूजा तभी सही मायने में मानी जाएगी जब अंकिता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए, उस वीआईपी को बेनकाब करने के लिए सीबीआई की जांच की वो सिफारिश करेंगे। वही बात की जाए, भाजपा अक्सर कहती है कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं। आज हजारों युवा प्रदेश में, अपने शहर में देख लीजिए, बुद्ध पार्क में
कई दिनों से धरना दे रहे हैं, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, उधर पेपर घोटाला है। तो आखिर ये युवा मंत्री कैसे हैं जो युवाओं के बारे में सोच नहीं रहे हैं? अपना आंकड़ा दुरुस्त कर ले भाजपा सरकार। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा है, पलायन का आंकड़ा बढ़ा है। जो मौजूदा काम कर रहे थे लोग वो धरनों पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को यह कहना चाहिए कि अनुभवहीन मुख्यमंत्री हमने दिया है, और जिसकी परिणति और परिणाम यही होगा। महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बेटियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो बढ़ेंगे, पलायन बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो वो सब प्रमाण सामने हैं आपके। तो कहीं ना कहीं अनुभवहीन जो हमें मुख्यमंत्री देने का काम किया है, जिसको एक चुनाव में जनता ने नकार दिया, उसको जिद हट के अपनी हट दिखाने के लिए दोबारा जबरन जिता के उसको जनता के ऊपर थोपा गया हुआ मुख्यमंत्री है, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया था पहले चुनाव में। और वो दूसरा चुनाव भी जो किया गया वो भी एक प्रदेश पर भार लाद दिया गया। जो चुनावी खर्चा हुआ वो जनता पर एक बोझ लाद दिया गया। तो ये जनता देख रही है और इसका परिणाम समय आने पर जरूर भाजपा को मिलेगा। 2022 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के द्वारा वायदा किया गया था, यदि हम सत्ता में वापस आएंगे तो आशा कार्यकर्ती, उपनल वाले, सफाई कर्मचारी और पुलिस कर्मियों का वेतनमान 4600 पे गेट किया जाएगा। लेकिन वहीं देखा गया आपके द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत कुछ किया गया, युवाओं के लिए बहुत कुछ किया गया, लेकिन इतना समय हो गया सरकार बने, आज तक ना तो पुलिस वालों का पे ग्रेड 46 से हुआ, ना आशा कार्यकर्ता का वेतनमान बढ़ा। जो आज सफाई कर्मचारी 500 रुपए प्रति माह वेतन की मांग कर रहे हैं, हमारे महापौर यानी कि मेयर साहब कहते हैं निगम पे वित्तीय सहायता नहीं है। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है और निगम जो है अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। जबकि निगम ने हाउस टैक्स भी बढ़ाया है, अन्य टैक्स भी बढ़ाया है, स्कैवेंजिंग टैक्स जो था वो भी लगता है, साथ में अलग से आप जो कूड़ा उठाते हैं उनको अलग से भी पैसे लेते हैं आप, ठीक है ना। और इनकी जिम्मेदारी होती है अपने फंड्स की व्यवस्था करें और जो जनता को जो है सारी सुविधा उपलब्ध कराए। एक सबसे अहम और आखिरी सवाल, 2022 के चुनाव से पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हल्द्वानी आए थे, 2000 करोड़ की घोषणा कर गए थी, हल्द्वानी को हम स्वर्ग बना देंगे, विकास कर देंगे। आज देखें आप, पहले सड़कों में गड्ढे होते थे, आज गड्ढों में सड़कें हैं। ट्रंचिंग ग्राउंड, इतना पुराना मामला, हजारों लोग वहां पर उससे हताहत हैं। शिक्षा नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आखिर विकास कौन सी दिशा में जा रहा है? विकास की परिभाषा भाजपा में क्या है? मैंने आपसे पहले ही बोला कि जब हम अनुभवहीन व्यक्ति को गाड़ी चलाने दे देते हैं, जिसका अनुभव नहीं होता, जिसको पहले तो मिलना चाहिए था लर्निंग लाइसेंस, अब सीधे आपने उसको लाइसेंस दे दिया, उससे कहा गाड़ी चलाओ। तो क्योंकि 5 साल का अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो 5 साल के हमारे पास योजना होनी चाहिए कि पहले साल हम क्या करेंगे, हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी, दूसरे साल हमारी क्या प्राथमिकताएं होंगी, तीसरे साल हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी, चौथे साल हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी और 5वें साल हम कैसे पूरा करेंगे, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, गड्ढे, मुक्त सड़कें, चिकित्सा, शिक्षा, सारी चीजों को जो पब्लिक का एजेंडा है, जो समस्याएं हैं, उसको लेके चला जाता है। लेकिन जब अनुभवहीन चालक को आप गाड़ी दे दोगे तो दिशाविहीन गाड़ी हो जाती है, गाड़ी को पता ही नहीं किस तरफ को गाड़ी मोड़नी, किधर को नहीं मोड़नी। तो हमारे पास कोई प्रोस्पेक्टिव प्लान्स 5 इयर्स के नहीं है, हमारे पास प्रोस्पेक्टिव प्लान्स होने चाहिए और हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, हमें क्या हासिल करना है, जनता को क्या पीड़ा है, दर्द है। तो निश्चित तौर पे दिशाविहीन गाड़ी कहीं ना कहीं जाके खड्ड में ही गिरेगी और उसका नुकसान अब ड्राइवर को हो ना हो, लेकिन चालक जो बैठे हुए हैं, यहाँ की जो जनता है, जो दर्द झेल रही है बेरोजगारी का, महंगाई का और पलायन का, है ना, और आपको शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही है। रोडों पे जाओ तो जान हथेली पे लेके जाओ, कब दुर्घटना हो जाए और कब घर में खबर आए कि भैया तुम्हारा बेटा यहाँ था या बेटी यहाँ थी या पिता वहां था, उसके साथ क्या अनहोनी हो जाए।
तो सब भाग्य भरोसे, राम भरोसे चल रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरह विफल रही है। और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं मुद्रास्फीति जो बढ़ रही है, और रेपो रेट मई से लेकर अभी तक में 3 बार इन्होंने बढ़ा दिया। उस रेपो रेट बढ़ने से जो है आपके जो उद्योग हैं, जो एमएसएमईज हैं, उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। और आने वाले समय में जब डिमांड खत्म हो जाएगी तो मार्केट की तो सप्लाई कम करनी पड़ेगी, और सप्लाई कम करने के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं हमें जो उसमें फिल्टर लगाना पड़ेगा, छटनी करनी पड़ेगी, रोजगार खत्म होगा। तो ये एक भयावह स्थिति सामने भविष्य में नजर आ रही है, लेकिन सरकार अचेत है, चेत नहीं है। तो आखिर में जो यात्रा कर रहे हैं उस बस में, उन्हीं को उसका भुगतान करना पड़ता है। 2023 में नगर निकाय चुनाव हैं, उसके बाद फिर पंचायती चुनाव हैं, फिर लोकसभा चुनाव हैं, तो क्या जनता इनको सबक सिखाएगी? देखिए, जनता यदि सबक नहीं सिखाती है तो जनता को सबक मिल रहा है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलूंगा, यदि हम सबक नहीं सिखा रहे हैं तो हमें सबक मिल रहा है। हमसे वादा किया था महंगाई दूर करेंगे, तो सबसे ज्यादा महंगाई इस समय। हमसे कहा था कि भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करेंगे, तो आज कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। यदि घर में कोई पीड़ित है, तो यदि उसके पास साधन नहीं है तो उसके लिए अस्पताल उपलब्ध नहीं है, तो वो फिर भगवान भरोसे है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो विफलताएं हैं उसका कारक हम भी है, क्योंकि चुनने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है। अब हम जब चुनाव ठीक नहीं करेंगे, हम भावनाओं में जाके चुनाव करेंगे, या लोक लुभावने जो वादे किए जाते हैं उस पर हम चुनाव करते हैं, तो परिणाम भी तो हम ही भुगतेंगे। तो ये देखा आपने, ये हमारे साथ थे कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बनोटिया जी, जिनके द्वारा आज जो प्रदेश के मौजूदा हालात हैं उन पर हमसे वार्ता की गई। दीपक जी, आपने हमसे बात करी। हालात शहर में आपका पुनः धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करते हैं।